झारखंड में अब छूट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आज बाकायदा इस संबंध में अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। रांची में मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी और निर्माण कार्य भी हो सकते हैं शुरू, ये संभावना जताई जा रही है। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। केंद्र से लॉकडाउन 3.0 से जुड़ी हुई छूट ही लागू होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। इस पर जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके तहत रेड जोन के 2 जिले रांची और गढ़वा में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सीमित छूट मिलेगी, जबकि ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में छूट का दायरा और विस्तृत होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब दुकानें खुलेंगी, लेकिन उत्पाद विभाग के आदेश के बाद ई पास के जरिए ही शराब को बेचा जा सकेगा। तो राज्य कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई है, उन बैठक में लिए गए फैसलों को, या यूं कहें उन बैठक में जो सहमति बनी है, उन सभी बिंदुओं को आगे सरकार के पास भेजा जा रहा है। और ये मानकर चल सकते हैं कि अभी लॉकडाउन 3.0 के बाद जब अगर लॉकडाउन 4.0 या कोई और स्थिति बनती है तो काफ़ी छूट यहाँ पर मिल सकती है। तो आइए हम इसी खबर पर और आप लोगों को क्या कुछ छूट मिलने की संभावना है बात करेंगे हमारे सहयोगियों से। और हमारे सहयोगियों के साथ संबंधित मंत्री भी मौजूद हैं और बिजनेस जगत से भी जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। बता दें आपको, मदन सिंह है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनके साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव साहब हैं, वहीं अभिषेक भी हमारे साथ, उनके साथ अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और कुणाल अजवानी के साथ रामेश्वर। पहले हम सीधा बात करते हैं मदन सिंह से। मदन सिंह, आप ये बताइए मंत्री जी के मार्फत कि जो कार्यकारिणी की बैठक में बिंदु लिए गए हैं उसमें आम लोगों से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो अभी तक लागू नहीं थी और उनमें छूट मिल सकती है आम लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण का जो लगातार दायरा बढ़ रहा था उसको लेकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 में जो गाइडलाइन के तहत छूट दी गई थी वो झारखंड में लागू नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अब संक्रमण कम हो रहा है, सरकार फैसले ले रही है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें बंद हैं, जो उद्योग बंद हैं, उसे किस तरह से शुरू किया जाए। इस पर कल कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है। इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी खुद मौजूद हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन चीज़ों में छूट मिल रहा है। कल जो बैठक हुई इसमें कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बनी है, लोगों को जो दुकानें बंद है, उद्योग बंद है, उसको लेकर के क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, जीवन चाहिए, साथ साथ जीविका भी चाहिए। सिर्फ जीवन बचाने में हम लोग लगे रहेंगे तो जीविका चली जाएगी तो और समस्या बढ़ेगी। इसलिए जो निर्णय होगा वो तो प्रधानमंत्री के निर्देश सुनने के बाद होगा। संभवतः 16 को देंगे, 17 तक लॉकडाउन है, उसके पहले देंगे वो कि क्या छूट देते हैं, वो उसी के अनुरूप हम लोग भी करेंगे। लेकिन ये है कि अब पहले से जो लॉकडाउन 3 में जो हमारे यहाँ स्थिति थी वैसी नहीं रहेगी, छूट मिलेगी। अभी से ही शुरू हो गया है मनरेगा के तहत काम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत काम, और ईटा भट्ठा में जो काम चल रहा था उसको रोके नहीं, हम लोग आगे बढ़ रहा है। इस तरह से जो लोगों की जीविका है वो झारखंड में पहले से कुछ कुछ चल रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम भी छूट मिला था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में चूँकि ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, बालू हो गया, उसकी दिक्कत थी। लॉकडाउन के तहत अंदर में उसको नहीं मिल पा रहे थे तो शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब लगता है धीरे धीरे शुरू करना होगा हम लोगों को। इस तरह से जो लॉकडाउन 3 में जो स्थिति थी वैसी नहीं रहेगी। जीविका पर सरकार ध्यान देगी और हम लोग छूट देने जा रहे हैं, करेंगे हम लोग। उद्योग धंधे जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, शहरी क्षेत्र में थे, उद्योग धंधे भी शुरू हो जाएंगे? देखिए, उद्योग धंधे ये है कि आपको एक एहतियात बरतना होगा।
उसको जो शर्तें पूरा करेंगे कल कारखाने के लोग, तो छोड़ने में, छूट देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद महसूस करते हैं, वो फ़ोन करते हैं, आके मिलते हैं, बोलते हैं कि जो प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जा रहा है वो समस्या उसमें है। अब हमारा छोटा सा फैक्ट्री है, कहा गया कि फैक्ट्री के कैंपस में सबको रखना है, वहीं खाना खिलाना है, वहीं काम करना है, बाहर नहीं जाने देना है, तो हम तो रख ही नहीं पाएंगे, श्रमिकों को हम नहीं रख पाएंगे। तो इस दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिखते हैं लोगों को। लेकिन इसमें अब मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से बात किए हैं, अपनी बात रखा गया है। अब जो दिशा निर्देश जो होगा, क्या बातें रखी गई हैं कल की मीटिंग में? अब हम लोग भी शुरू करेंगे मुख्यमंत्री जी की तरफ से दुकानें खुलेंगी क्या? दुकानें तो ये ग्रीन जोन में जो हैं उसमें तो दिक्कत नहीं होगा, ऑरेंज जोन में भी दिक्कत कम ही होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है वित्त मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री ने कई मांगे रखी हैं प्रधानमंत्री के पास, उसमें से कौन से महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा? नहीं, देखिए वो सभी महत्वपूर्ण हैं। जो भी मांग मुख्यमंत्री जी रखा गया है वो झारखंड के लिए सभी जरूरी हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 वो है, ऐसा नहीं कर सकते। सभी मांगे हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि जीवन भी चाहिए, जीविका भी चाहिए, उसी पर आधारित हमारे मुख्यमंत्री जी की मांग प्रधानमंत्री से है। अभिषेक भी है, मैं लौटूंगा मदन आपके पास। बिल्कुल। अभिषेक हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ कुणाल आजवानी जो कि अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे अभिषेक बात करेंगे। अभिषेक, जरा कुणाल जी से जानने की कोशिश कीजिए, नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई तो बेहद मुश्किल है, लेकिन पटरी पर किस तरह से काम धंधा लौटेगा, कितना इसमें वक्त लग सकता है, और जो अभी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, ढिलाई देने की बात कही जा रही है, उससे वो कितना सहमत है? अभिषेक, आवाज आ रही है ना आपको? मैं अभिषेक से एक बार और कोशिश करता हूं कि वो हमारी बात सुन पाए। तो मदन का हम एक बार रुख करते हैं फिर से। मदन, मंत्री जी से जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि कुछ मुख्यमंत्रियों की तरफ से कल की मीटिंग में लॉकडाउन 4.0 लागू करने की, उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस पर क्या पक्ष था और क्या नजरिया था? जी रविंद्र, बिल्कुल हम जान लेते हैं वित्त मंत्री जी से ही। कल जो प्रधानमंत्री के साथ कई मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत हुई, उसमें ये कहा गया कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। क्या लगता है, झारखंड में भी लॉकडाउन को बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर अब ढील देने की ज़रूरत है? देखिए, स्पष्ट है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने बात किया और ये कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है कि अभी श्रमिक लोग बाहर से आ रहे हैं और वो बीमारी कैरी कर रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन बढ़ाया जाए, ज़रूरत है इसकी। लेकिन साथ साथ है ना, कामकाज जो आर्थिक गतिविधि है उसको भी छूट मिलनी चाहिए। यही है, सब मिला जुला करके इसी पर बात हुई है। लेकिन अंतिम फैसला छोड़ा गया है प्रधानमंत्री पर ही। अभी भी झारखंड से लाखों की संख्या में लोग बाहर हैं, उन्हें कैसे लाया जाएगा? अभी तो ट्रेन शुरू हो रही है आज से और समय तो लगेगा, लेकिन लाया तो जाएगा ही। लाएंगे हम लोग, समय लगेगा। जगह जगह से श्रमिक लोग जो बाहर चले गए हैं, प्रवासी मजदूर भाई लोग फ़ोन करते हैं, अभी भी आ रहा है फ़ोन कि कैसे लाएंगे, कब आएंगे हम लोग। तो इस पर निर्भर करता है। उधर से बस से लाना संभव नहीं है, बहुत दूर है। तमिलनाडु से कैसे बस से लाएंगे, है ना, सूरत से कैसे बस से लाएंगे हम लोग, है ना। ये सब निर्भर करता है ट्रेन के शुरू होने पर ही। ट्रेन जब अभी 15 जोड़ी चला रही है सरकार के रेल मंत्रालय, तो उस पर आएंगे लोग, लेकिन कम लोग आएंगे। लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। बीच में अभिषेक, आप ये बताइए, कुणाल आजवानी से जानिए कि आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होने में कितना वक्त लग सकता है, और भरपाई तो करना मुश्किल है जो नुकसान हुआ, लेकिन बाकी ट्रैक पर ये गतिविधियां लौटेंगी, कितना वक्त लगेगा? देखिए, लाइवलीहुड के साथ इकोनॉमी भी ज़रूरी है, लोगों को रोज़गार मिले, कुछ व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट हो जिससे बाज़ार में पैसा आए। तो जिस तरह नेबरिंग स्टेट्स ने किया है पिछले 7-8 दिनों से, वी वर ऑल्सो इन कम्युनिकेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट और उच्च अधिकारियों के साथ हमने
बैठक भी की और माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को हमने सुझाव भी दिया था कि सेक्टर वाइज और डे वाइज एटलीस्ट कुछ गतिविधियां स्टार्ट हो और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको पूरी ध्यान में रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का। क्योंकि आज आप देखिए कि रांची फीडिंग सिटी है पूरे नेबरिंग जो भी स्टेट में छोटे छोटे जिले हैं, तो यहाँ से ही सामान बाहर जाता है। तो इतने दिन लॉकडाउन रहने से आप ये समझिए कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी देना है, साथ ही साथ बैंक इंटरेस्ट है, तो काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं। तो ये सरकार ने एक अच्छा पहल किया है, हमने सुझाव भी भेजा था और हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि आने वाला 1 वर्ष लगभग कोरोना से लड़के, कोरोना के साथ रह के प्रिकॉशनरी मेजर उठा के ही हमें व्यापार और उद्योग चलाने होंगे। आप लोगों ने जो मांग की थी एक लंबे अंतराल के बाद जो दुकान खोलना है, कई ऐसे उद्योग जगत हैं जो अभी भी चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर देखें तो उनको भी खोलने की आपने बात की, क्या कुछ था? देखिए अभी तक जो लॉकडाउन 2 के बाद जो डिसीजन हुआ था उसमें जो इंडस्ट्रीज खोलने की बात की गई थी रूरल एरियाज में, आरएमसी एरिया छोड़ के, तो अभी भी वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है क्योंकि लेबर के स्टिल इश्यूज हैं। बिल्कुल, अभी भी लेबर्स बाहर से आ नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, बहुत लोग बाहर चले गए तो थे। कुणाल आजवानी, procurement एक समझते बहुत हुए बड़ा इस issue वक्त की गंभीरता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगा अभिषेक और साथ ही साथ मदन, और मंत्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बातचीत की। और कुणाल आजवानी का भी यही कहना कि हमें जीना होगा, हमें सीखना होगा, 1 साल कोरोना के साथ ही लड़कर हमें आर्थिक गतिविधियां भी चलानी होंगी और बाकी जो समस्याएं हैं उनसे भी निपटना होगा। फिलहाल इस खबर के बाद हम कुछ और खबरों का आइए रुख करते हैं।